एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज प्लीज डोंट टॉक। क्वेश्चन नंबर 10 है, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल क्यू पर बन रहा है। तो पी क्यू आर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए यार, बस। पी क्यू आर राइट एंगल क्यू पर बन रहा है और यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी गई है, गिवन है आपको कि जी पी आर प्लस क्यू आर मिलाकर 25 है। तो पी आर प्लस क्यू आर मिलाकर 25 है क्वेश्चन के हिसाब से। और एक स्टेटमेंट और भी है इसमें कि पी क्यू जो है वो 5 है। पी क्यू कितना है आपके पास? 5। और आपको जो डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है, बताने के लिए बोला गया है, वो है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ये तीन वैल्यूज आपसे पूछी गई हैं। पहली बात, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 बोलने से आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि आप पी आर और क्यू आर का टोटल अगर 25 दिया हुआ है तो अगर एक को अगर आप एक्स सेट करें तो दूसरा 25 माइनस एक्स सेट हो जाएगा। इस बात में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए मुझे, ठीक है? तो भाई पी आर और प्लस क्यू आर को मिलाकर 25 है क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब ये चीज पढ़ने के बाद आपके माइंड में ऑटोमेटिक ये ट्रिगर होना चाहिए कि मैं एक को क्या सेट कर दूंगा? एक्स। तो दूसरा कितना सेट हो जाएगा? 25 माइनस एक्स। सही है? इसको पढ़ के अगर कभी भी दो चीजों का प्लस दिया हुआ है कभी भी, तो एक को एक्स सेट कर दीजिए, दूसरे को टोटल माइनस एक्स सेट कर दीजिए। एक ही वेरिएबल से दोनों सेट हो जाएंगे। नॉर्मली दो चीजों को सेट करने के लिए दो वेरिएबल लेते हैं हम, एक को एक्स एक को वाई। लेकिन ये खासियत है सम की कि अगर कभी भी दो चीजों का प्लस दिया हुआ है, आप एक को एक्स सेट कर दीजिए, दूसरे को टोटल माइनस एक्स सेट कर, एक ही वेरिएबल से काम हो जाएगा। अच्छा है यार, एक वेरिएबल से काम हो रहा है। दो वेरिएबल को फाइंड आउट करने में फिर दो इक्वेशन भी चाहिए होती है। समझ में आया? अच्छा, पी क्यू आपको दिया ही हुआ है, पी क्यू कितना है? अब आपसे ये चीजें पूछी गई हैं, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। भाई इनको निकालने के लिए तीनों साइडें पता होनी चाहिए। मेरे को एक ही पता है, लेकिन अगर एक्स निकल जाए तो आपकी ये दोनों साइडें भी क्लियर कट पता चल जाएंगी। सही है ना? तो मतलब कुछ भी कर कर आके आपको क्या करना है? एक्स निकालना है। अब एक्स निकालने के लिए इन तीनों चीजों को एक इक्वेशन में डालना जरूरी है। इन तीनों से रिलेटेड एक इक्वेशन है हमारे पास, पीजीटी नाम की, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें ये तीनों चीजें आती हैं, तीनों साइडें आएंगी। तो मैं इसमें क्या करूंगा? इन ट्राइंगल पी क्यू आर जाऊंगा और डायरेक्टली यहां पर क्या अप्लाई कर दूंगा? पीजीटी। तो पी आर का स्क्वायर किसके बराबर है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और रीजन दे दूंगा इधर पीजीटी। मैं जानबूझ के इक्वेशन में डाल रहा हूं इन तीनों चीजों को, ताकि पूरी इक्वेशन एक्स की दौड़े और एक्स को मैं कैलकुलेट कर दूं। अब पी आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं इसमें? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पी क्यू की जगह क्या रख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। क्यू आर की जगह क्या रख सकते हैं? एक्स स्क्वायर। अब बताइए, क्या ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुल सकता है? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम खोल रहे हैं, कितना हो जाएगा ये? ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब 25, 25 का स्क्वायर मतलब प्लस माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, और इक्वल टू में इस साइड से आ जाओ, चलो आ जाओ, 25 प्लस गेट लगा दो। 25 इंटू एक्स होगा। हाँ जी, 25 इंटू एक्स, ठीक है। और प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25, और प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे 625 माइनस 50 एक्स और इक्वल टू 25। अब इस 50 एक्स को हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं, 25 को यहाँ खींच रहे हैं, तो वहां 50 एक्स प्लस का हो जाएगा, 25 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 625 में से 25 गया, इक्वल टू 50 एक्स। एक्स को आप अकेला कर देंगे, यहाँ बाहर आ जाएगा। एक्स आते ही आपके ट्राइंगल में वो जो दो चीजें साइड में मिसिंग थी वो क्लियर कट आएंगी। अब यहाँ 12 आ जाएगा, और ये 25 माइनस 12 13। अब तीनों साइड आपको पता है,
अब साइन पी पूछे, कॉस पी पूछे, टेन पी पूछे, निकाल देंगे। हाँ भाई, साइन पी जो है, साइन पी साइड से देखना, ध्यान रखिएगा। तो पी मतलब ऊपर में हो गया, परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज कौन है, पी आर। तो आप लिखेंगे क्यू आर अपॉन में पी आर। क्यू आर की जगह 12, पी आर की जगह 13, तो ये तो आपका साइन पी आर। इसी तरीके से आप कॉस पी निकालेंगे, ऐसे ही आप टेन पी निकालेंगे। कॉस पी का वैसे डायरेक्ट वैल्यू बताना मेरे को। कॉस पी, पी साइड से तो बेस और हाइपोटेन्यूज, तो 5 अपॉन में 13। किसी को डाउट है तो बताइए, ठीक है। ऐसे ही मुझे टेन पी और बता दीजिए, 12 अपॉन में। आपने इस एक्सरसाइज में जो चीजें सीखी हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, अगर कभी भी आपको इस तरीके से कोई ट्रिग्नो दे दे तो आप ट्राइंगल बना सकते हैं, ये मस्ट है। इस एक्सरसाइज से आपको ये सीखना था। और एक क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 में अगर किसी बच्चे को कोई और डाउट है तो अभी बता दीजिए मुझे। एनसीईआरटी में अगर किसी भी बच्चे को इश्यू है तो बताइए, ठीक है। 8.2 कंटिन्यू करें। 8.2 करने से पहले मुझे एक चीज बताओ, क्या साइन ए की या साइन थीटा की वैल्यू 5 अपॉन में 3 हो सकती है या नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल सही बात है। साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, और इस केस में अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर मुझे ज्यादा बड़ा दिख रहा है कंपेयर टू हाइपोटेन्यूज, जो कि गलत है। अच्छा भैया 3/5 होता तो, हाँ तब सही है। भैया 3/5 तो कोई वैल्यू नहीं थी। अरे आपको तो कुछ 4-5 एंगलों की वैल्यू लिखाई है, हर एंगल की वैल्यू होती है। 17 डिग्री की भी होगी, 18 की भी होगी, 19 की भी होगी, ऐसा आपको कुछ लिखवाई है। कॉस ए का फुल फॉर्म, कॉस ए का फुल फॉर्म क्या है? कॉस का, कॉस का एब्रीवेशन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स। कॉसेक का शॉर्ट फॉर्म कॉस होता है, ये बात सही है गलत है? गलत है। कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन। कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन। फुल फॉर्म्स याद रखिए प्लीज। चलो अच्छा याद दिला दिया उसने। जो साइन आप सिन बोल रहे हैं, साइन बोलते हैं, इसका फुल पूरा नाम होता है SIN। ठीक है। इसी तरीके से कॉस, इसका होता है कोसाइन, जहां को का मतलब भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टेन, जिसका फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। ध्यान रखिएगा, ये एब्रीवेशंस है। एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे आ, जैसे BE बोल देते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग को, है ना। BA बोल देते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स को। इसी ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो यूज करते हैं, है ना। तो ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको एब्रीवेशंस बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपके पास सेक। सेक का फुल फॉर्म है सीकेंट। ओके। और कोसेक, इसका है को सीकेंट। और कॉट, इसका फुल फॉर्म है को टेंजेंट। ठीक है। तो टेंजेंट एंड को टेंजेंट, बेसिकली टेंजेंट को टैन बोल सकते हैं। और ये आप आगे चल के पढ़ोगे, ये उसी से रिलेटेड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये उसी का ही पार्ट बनता है आगे चल के कि टेंजेंट कैसे है वो। ठीक है। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है किसी को? अच्छा जी। एक्सरसाइज 8.1 में अगर और कोई दिक्कत है तो बता दीजिए किसी को। नहीं? चलिए एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं हम कंटिन्यू। रैशनलाइजेशन को ध्यान रखिएगा, मैंने रैशनलाइजेशन सिखाया हुआ है आपको।
रैशनलाइजेशन। अच्छा 8.2 में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप मेरे से पूछना चाहें तो भाई स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों पार्टों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें से मेरा पूरा मानना है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अटकेगा। ठीक है, इसमें मैं वैसे करा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 एंड कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? वैल्यूज डालनी है आपको। एक हाँ भाई, कॉस 30 कितना है? साइन 30 कितना है? तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3 प्लस 1, तो काट पीट के बन, तो एलसीएम। ठीक है, सिंपल है। ओके, स्टार्टिंग के दो वैसे आसान से ही है, इसमें कोई इतना टफ नहीं है। थर्ड वाला जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, और फोर्थ फिफ्थ। चलिए भाई, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। हाँ भाई, 1045 कितना है? 1। ये स्क्वायर देखो, सुनो, 1045 पूरे का स्क्वायर और 10² 45 लिखना, ये एक ही चीज होती है, एक ही बात है। ये बस सिंटेक्स है, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर 10² 45 लिखा है, इसका मतलब है 1045 की वैल्यू डालिए और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1045 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। वैसे cos 30 बिल्कुल √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 कितना होता है? ये वैसे पूरा ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम ही है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, समझ में आ गया? सिंपल है वैसे क्वेश्चन। हाँ जी, थर्ड में लिखा हुआ है cos 45 अपॉन में sec 30 और प्लस cosec 30, ये लिखा हुआ है। हाँ भाई, cos 45 कितना है? 1/√2। sec 30, cos 30 बताइए आप कितना होता है? √3/2। उल्टा कर दीजिए। और sin 30 कितना होता है? 1/2, उसको घुमा देंगे 2। ये वैल्यूज आपने डाल दी, ठीक है। अब नीचे में यहाँ इधर कुछ नहीं है तो 1 है। √3 और 1 का एलसीएम भाई, एलसीएम कुछ नहीं है तो √3 तो भाई, फिर √3 से आप √3 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो, अब 1 से √3 को डिवाइड करोगे तो √3, √3 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर आपका फ्रैक्शन में है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ 1/√2, यहाँ हो जाएगा √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3। ब्रैकेट जरूर प्लेस करें वरना कंफ्यूजन हो सकता है। सही है भाई, बता दीजिए नहीं आया तो। भाई न्यूमरेटर तो आपका मैंने एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर मैंने आपका रेसिप्रोकल करके लिख दिया। हाँ बोलिए, कैसा होता है? 2 प्लस 2√3 अपॉन √3, तो कैसे घूमता है? 1/√2 अपॉन में क्या होना चाहिए था? हाँ, 2 प्लस 2√3 होता है सिर्फ। तो ऊपर भाई, नीचे आ जाता, फिर ऊपर में लोड ज्यादा है, ये नीचे आ जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होता नीचे है। 1/√2 ओके, क्या होता? ये नहीं होता, हाँ ये ऐसे होता। ये डिनोमिनेटर जब जब आपका फ्रैक्शन में आएगा तब तक घूमेगा। अब चाहे तो ऊपर डबल है नीचे भी डबल है, तो डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन में है ना, तो घूमेगा। समझ में आया? मैं क्लियर कर देता हूँ इस चीज को, क्योंकि ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ये चीज समझनी है मैं दोबारा समझाता हूँ इस चीज को। देखो,
नॉर्मली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है अकेले। अब ध्यान नहीं मीनाक्षी जी बिल्कुल भी। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर, अब देखो इसमें तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला, न्यूमरेटर फ्रैक्शन में हो और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में हो। तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है ना, तो घूमेगा। आप इतना याद रखिए बस। अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो घूमेगा। अब तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? इसको सॉल्व करेंगे हम, a अपॉन बी तो ऐसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में चला घूमेगा। सही है। अच्छा जी, ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर तो सिंगल नंबर हो, फिर बड़ी वाली लाइन आ जाए, और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में हो। अब आप मुझे बताइए, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है ना, तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा? बिल्कुल घूमेगा। मतलब डिनोमिनेटर अगर फ्रैक्शन में है तो हमेशा घूमेगा, चाहे न्यूमरेटर डबल हो चाहे न्यूमरेटर सिंगल। बता दीजिए अगर किसी को कोई इशू हो तो। ठीक है, तो यहां पर a ही रहेगा, और यहां कितना हो जाएगा? d अपॉन सी। क्लियर? अच्छा जी, तीसरा टाइप ऐसा हो सकता है कि डिनोमिनेटर सिंगल नंबर ही हो लेकिन न्यूमरेटर फ्रैक्शन में। देख लीजिए, मैंने सारे केसेस ले लिए हैं। मैंने न्यूमरेटर को फ्रैक्शन में रखा, डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन में रखा। मैंने न्यूमरेटर को सिंगल नंबर रखा, डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन में रखा। मैंने न्यूमरेटर को फ्रैक्शन में रखा, डिनोमिनेटर को। अब आप खुद थोड़ा सोचिए कि भाई देखो, वैसे तो इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, इसके नीचे अपॉन 1 लगा लिया जानबूझ के, और इसको अब मैंने जानबूझ के इसको किस में बना लिया? फ्रैक्शन में। तो क्या होगा साहब? ए अपॉन बी इंटू में। एक तरीका तो ये है। ठीक है, मैथ्स ऐसे ही काम कर रहा है, लेकिन अपन ठहरे बॉयज लोग तो अ, तो सोच थोड़ी सी अलग है अपनी हटके। भाई आप सोचिए, अगर कोई बिल्डिंग डबल स्टोरी है और अगर ऊपर भार ज्यादा है तो नीचे आ जाएगा ना, गिर जाएगा मामला। तो ये बन जाएगा, ए अपॉन बी सी। बात वही है। आपने बस 1 अपॉन सी लिखा था, मैं डायरेक्ट आपको ऐसे लिखवा रहा हूं। तो अगर कभी भी ऊपर वेट ज्यादा हुआ और नीचे सिंगल हुआ तो संभाल नहीं पाएगा मामला, और ये नीचे धस जाएगा इसमें। ऐसे कर लीजिए, थोड़ा शॉर्ट भी पड़ता है, नहीं तो अपॉन 1 लगाओगे फिर घुमाओगे फिर। हाँ, डिनोमिनेटर जब जब फ्रैक्शन में आएगा तब तो घुमाना है, ये बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, समझना है? अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं 2/3 और यहाँ 4 है, तो बताइए क्या होगा? तो 2/3 नीचे आ जाएगा ऐसा। अरे बोल दो, नहीं आ रहा है तो पक्का? अच्छा, अगर यहाँ 0.8 होता तो? बिल्कुल, तो 2/3 तो सीधा ही लिखते हैं आप, इसको 8/4 कट जाता, वो एक अलग पार्ट। बता दीजिए लिखने में कोई दिक्कत है तो? पक्का? चलो पूछता हूँ तुमसे एक और, अगर ऐसा होता तो? रेसिप्रोकल होता था। दोबारा ऐसे लिखता है। नहीं आ रहा? ठीक है, अब आप बताइए, हमारे पास जो हिसाब किताब है उसमें क्या होना चाहिए था? हमारे पास ये चल रहा था, ये रहा। अब आप बताइए, न्यूमरेटर किस में है? फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर भी किस में है? अब आप बताइए क्या होना चाहिए? रेसिप्रोकल होना चाहिए ना डिनोमिनेटर का। वही किया है, देख लो, घुमाया। पूछ लीजिए अभी भी कोई इशू है तो। ये तो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए मामला, ऐसा बहुत जगह यूज होने वाला है 10वीं में। इसको तो आप गलत कर ही नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हम इसको गलत होने। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है जी। अब 1 से √3 कुछ कटिंग वटिंग तो हो नहीं रही, क्योंकि आप जानते हैं प्लस में ऐसे कटिंग नहीं होती है। तो 1 इंटू √3 अपॉन में 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस 2 आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे √3 अपॉन में
और यहाँ हो जाएगा √2 प्लस √6। अब क्या करना है? रैशनलाइजेशन। भैया बिना 2 निकाले भी को रैशनलाइजेशन कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे। आप बोले तो बिना √2 निकाले भी रैशनलाइजेशन कर देते। बोलो, जैसा बोलोगे वैसा ही कर दूंगा। तुम बोलोगे ऐसे कर दो तो ऐसे कॉमन निकाल के, तुम बोलोगे नहीं यही रैशनलाइजेशन कर दो तो यही ऐसे कर दो, यही भी ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं। भाई आप ऐसे सॉल्व करिए ना कि एक नॉर्मल बच्चे की तरह, क्या भाई नॉर्मल ऐसे करेगा, उसको क्या पता 2 कॉमन निकाल के होना। फिर वो तो हमेशा ये समझेगा कि हर बार कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा और उसके बाद होता है रैशनलाइजेशन। हाँ जी। तो 2 भी लेंगे इसमें नहीं। हाँ भाई यहाँ पे 2√2 प्लस 2√6, ये a प्लस b है मेरे ख्याल से। आपको किससे मल्टीप्लाई कराना है? यहाँ कराया तो यहाँ भी करा। ठीक है। अच्छा देखो, मैं ना कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ इस चीज को। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हम खुद भी ऐसी सिचुएशन में मैं आया था एक बार, कि भाई जैसे यहाँ 5 है, यहाँ लिखा है -√3 और प्लस का 2 या √2 या 2 ही है, चलो। अब भैया ऐसी चीज का रैशनलाइजेशन करना है, अरेंज कर लेंगे इसे। अब आप बताइए कैसे करेंगे रैशनलाइजेशन? बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव वाले को क्या कर दीजिए, पीछे भेज दीजिए, +2 को आगे कर लीजिए, जिससे अब ये आपका फॉर्मेट कुछ ऐसा है। मैंने नंबर को शिफ्ट पीछे किया है तो उसका साइन भी ले गया हूं मैं साथ ही। हाँ भाई देखो, सिर्फ नंबर को शिफ्ट करना गलत है मैथ्स के हिसाब से। मतलब अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये गलत है मैथमेटिकली। आप नंबर्स को शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर नंबर शिफ्ट कर रहे हो तो उनके साइन भी ले जाने पड़ेंगे अपने साथ, उसके साथ ही मूव करता है साइन भी। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए मैथ्स में कि कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ है, अब आप बताइए मेरे को 7 का साइन क्या है, 3 का साइन क्या है, 4 का साइन क्या है? हर नंबर के उसके आगे होता है साइन, उसके पीछे नहीं। तो ये जो लिखा हुआ है √3, अगर आप इसको कल को पीछे करते हो तो इसका साइन भी साथ ले जाइए, जैसे मैं ले गया। और इस 2 को अगर आप आगे कर रहे हैं तो इसका साइन भी आगे लेके आइए, +2 है। प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं। तो अगर कभी ऐसे फंसो तो अपना हिसाब से माइनस को पीछे कर लेना। अच्छा भैया, अगर मान लीजिए दोनों में ही आ गया नेगेटिव, तब क्या ही करेंगे? निकाल लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है भैया। हाँ हो सकता है। फिर क्या करेंगे भैया, आप एक काम करिए, आप माइनस को ही क्या निकाल दीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए, और ये अभी आपके पास a प्लस बी है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करवाइए, a - b। ऐसे रैशनलाइजेशन जब पेपर टफ होता है ना तो आते हैं, और नॉर्मल बच्चे से नहीं होते, इसलिए मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ ऐसा हो सकता है। अच्छा जी, इसको हम देख रहे थे, मैंने a प्लस बी था, मैंने किससे मल्टीप्लाई कराया, ऊपर भी कराया जिससे बैलेंस रहे। √3 को फिर आप अंदर चाहे तो मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कितना हो जाएगा, 2√6 माइनस 2√18। अब 2√18 को और फर्दर आप कर सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो 2√2 का माइनस 2√6 का, a प्लस बी a - b माइनस b²। हाँ बोलो माइनस में हो सके 2√6 माइनस 2√18 बाबू, मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, नहीं चाहिए वो स्टेप में। ये वाला, ये इससे नहीं देखेंगे अभी, पता चलेगा बाबू। ये वैसे √18 है या √6 है, इसमें से 3 कॉमन निकालने के बाद अगर √6 बचता है तो हम देखेंगे। हाँ भाई, √18 में √18 को आप फर्दर और कर सकते हो, 2√6 है, 2 और 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3। और यहाँ कितना हो जाएगा, स्क्वायर सबको बैठेगा 4, और इंटू 2 माइनस 4 × 6। तो यहाँ हो जाएगा 2√6 माइनस 3, और बाहर आ गया 4 2 8 एंड 24, 8 में से 24 गया, माइनस का 16, और यहाँ पे आपके पास 2√2 कॉमन निकाल सकते हो आप, √6 माइनस, और 2 से
8 बार पे ये माइनस जब ऊपर जाएगा दोनों तो इन दोनों को मिलेगा और दोनों के साइन चेंज कर देगा। 3√2 माइनस अपॉन में इनके साइन बदल जाएंगे। साइन बदलने के साथ साथ मैंने जगह भी बदल दी है। आप चाहे तो सिर्फ साइन ही बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर लिख दें तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं कैसा भी। तो -√6 प्लस 3√2 अपॉन में 8 इज द आंसर। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ट्राई करिएगा, क्वेश्चन आते हैं ये। प्लीज आप ये मत सोचिए ज्यादा बड़े हैं, टफ है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करिए बस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्या लिखा हुआ है आपके पास? sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। हाँ भाई, sin 30 कितना होता है? 1/2 tan 45 1 cosec 60 2 अपॉन में sec 30 कितना होता है? cos 30 कितना होता है? 2 अपॉन मतलब √3/2 और ये घूम जाएगा 2 अपॉन cos 60 cot 45। भाई जो चीजें इजीली प्लस हो सकती हैं या तो उनको कर लीजिए, और या तो आप एलसीएम लेके फिर चीजें करिए। भाई मेरे ख्याल से 1 और 1/2 प्लस हो सकता है बड़ी आसानी से। कितना होता है? 15। 3/2 है ना। जब प्लस करते हैं तो कितना आता है इनको? भाई ये वैल्यूज भी आपको लाइफ टाइम याद रखनी चाहिए। 1 प्लस 1/2, इसका प्लस हमेशा 3/2 होता है। ये आपके कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट भी करता है। मैंने डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई बताया हुआ है, आप चाहे तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। 2 ले लिया, फिर यहाँ पे कितना आ गया? 1 से 2 डिवाइड किया 2, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 2, 2 से 2 डिवाइड किया 1। वरना डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। इससे इसको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई, और फिर इसमें क्या करना होता है? प्लस। 2 1 जा 2 प्लस 1 3/, हमारे से कैसे मान, वरना आप एलसीएम लेके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनको प्लस करेंगे कितना आएगा? -2/3 हो गया, 2/√3। ऊपर में 2/√3 था। अब क्या करना चाहिए? अब एलसीएम माइनस कॉमन निकाल कर पूरा कट नहीं जाएगा, नीचे से माइनस कॉमन निकाल दो। इसमें से ऊपर कैसे कट जाएगा पूरा? ऊपर माइनस कॉमन निकालोगे तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। ये चीज होगी आपके पास। आप ऊपर में एलसीएम ले सकते हैं। 2 और √3 का एलसीएम कितना आएगा? फिर 2 से 2√3 को डिवाइड करोगे तो √3 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 से √3 डिवाइड 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई, फिर बड़ी वाली लाइन ऐसी काम नीचे करना आपको। कितना आएगा आपके पास? 4 प्लस 4 ही आएगा, हाँ, प्लस 3√, 2√3 से 2√3 बिल्कुल। लेकिन अब आप बताइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर किसमें? फ्रैक्शन में, क्या ही घूमेगा? बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी कट कर सकते हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा आपके पास? ये आएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में क्या करना चाहिए? रैशनलाइज। a प्लस बी है मेरे पास, a माइनस बी और करो। ऐसा ही a माइनस बी ऊपर भी करूंगा जिससे बैलेंस रहे। ब्रैकेट यहां लगा ले। अब नीचे में तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो a का स्क्वायर माइनस 3√3 का, और ऊपर में 3√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 4 माइनस 3√3 को, और फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब खुद डिस्टर्ब है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे को भी करने दो,
बढ़िया। 12√3 minus 9√9 इससे करेंगे तो 3 3 जा Nine. 9 √3 into √3 9 3 जा 27। 40 फिर इसको करेंगे अगले में माइनस का 16, फिर अगले में करेंगे माइनस माइनस प्लस 12, 16 4 का स्क्वायर 16, यहाँ स्क्वायर सबको मिलेगा। ठीक है भाई, देखो ये स्क्वायर जब ऐसे होता है तो 3 को भी मिलेगा और √3 को मिलेगा। 3 को मिलेगा तो 3 का स्क्वायर 9, √3 को मिलेगा तो 3, 9 3 जा 27। ठीक है जी, 12√3 प्लस 12√3 24√3, ये माइनस माइनस प्लस 27 में 16 प्लस किया 43 माइनस क्या आ रहा है? अपॉन में माइनस का 11। ये माइनस आप चाहे तो ऊपर लिफ्ट करके दोनों को बांट सकते हो, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये और अपॉन में ऐसे कर लीजिए। आप चाहे तो उसको पलट के भी लिख सकते हैं, 43 आगे ये चीज पीछे, वरना यहाँ भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा, और उसके बाद एक दो बार आप कॉपी में किसी करवा देंगे तो डन हो जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री की तैयारी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वाला है आपके पास यहाँ पे। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30। हाँ भाई, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 कितना होता है? sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 1। भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है, दोनों पे स्क्वायर लग रहा है, फॉर्मूले आपको याद कराए हुए हैं, यहाँ पे यूज होना है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? कोई वैल्यू आपको इसमें डालने की जरूरत नहीं है, अपॉन में बनाएगा, इवन 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है अपॉन में अगले स्टेप में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रख दो। ठीक है, आप इसकी जगह वैल्यूज डाले बिना डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, अलाउड है। साइड में बस मेंशन और कर दीजिएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। ये आपने यूज किया। इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे 5 है। हाँ भाई, cos 60 कितना होता है? तो 1/2 का क्या करना है? स्क्वायर, प्लस 4 sec कितना होता है भाई? 2/√3 1 और इसका स्क्वायर माइनस 1045 कितना होता है? 1 का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में आपको इस डिनोमिनेटर के 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये आपके पास आएगा 5। अब स्क्वायर बांट दीजिए 1/4 प्लस स्क्वायर बांट दीजिए 4/3 माइनस का 1। अब बस हमें चीजों को सॉल्व करना है खाली, कुछ कटिंग इधर तो होनी थी, तो यहाँ 5/4, यहाँ पे 16/3 माइनस 1। एल्सियम ले लेते हैं 12, यहाँ पे आपके पास 15, माइनस 12 है, यहाँ आप 79 माइनस 12 यहाँ पे 79 77 और 67 67/12 अपॉन। सिंपल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आपको बस क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देना। ठीक है, हैव सम कॉन्फिडेंस कि आप 3rd और 4th कर पाए। ओके, नेक्स्ट है आपके पास। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको और करेंगे हम। बाकी सारे यकीन मानिए प्रूफ्स हैं और कुछ डायरेक्ट वैल्यूज हैं। अब इसके बाद फिर हम एमटीजी पे चले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक वालों के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आएगा ही 100%। ठीक है, इफ 10a + b किसके बराबर है? √3 के, एंड 10a - b किसके बराबर है? 1/√3 के। फाइंड करना है a एंड b। भाई आपको एंगल की चीजें जब फाइंड आउट करनी हो तो आप
हमेशा ध्यान रखिए कंपेयर से होगा मामला। किससे होगा? कंपेयर से। आपको क्या करना है, जानबूझकर यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू देगा जो 10 में लिखी जा सकती है। मतलब यहाँ अगर ट्रिग्नोमेट्री 10 चल रहा है ना, तो यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू होगी जो 10 में लिखी जा सकती है। आपको कन्वर्ट करना है उसको √3। √3 को 10 बना के कैसे लिख सकते हैं ये बताइए? इक्वल टू 1060 1060। 10 से 10 कैंसिल होगा, a प्लस बी, एक इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी। पेपर में काट के लिख सकते हैं। हाँ काट के दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, उस पर बहुत डिबेट चल रहा है, काट दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ टीचर काट रहे हैं, कुछ टीचर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इट डजंट मैटर। 10a माइनस बी किसके बराबर है? 1/√3। पहले आपको ऐसे लिखना है, फिर आपको इस 1/√3 की जगह क्या लिखना है? 1030। देखिए वो कटिंग दिखानी जरूरी है। बच्चे गलती क्या कर रहे हैं उसके बारे में बता देता हूं मैं। बच्चे ऐसे लिख देते हैं इसको कि भाई 10a माइनस बी किसके बराबर है? 1/√3। फिर बच्चे डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30। वैसे ओवरऑल जाके हिसाब सही है आपका, लेकिन यहां तक नहीं रुकते हैं, फिर एक जगह तो ये लिखते हैं कि 10a माइनस बी 1/√3 को क्या लिख दिया हमने? 30। 1/√3 को आप 30 लिख सकते हैं सच में? भाई 1/√3 को आप 1030 लिख सकते हैं, 30 नहीं लिख सकते, गलत है वो। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं बार बार। ठीक है, एलिमिनेशन से तो आपको क्या करना है, आपको 1/√3 की जगह लिखना ही है, तो आप 1030 लिखिए। ओके, अब 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल, a माइनस बी किसके बराबर आ गया? और ये बनेगी इक्वेशन। ऐड कर दो फिर दोनों इक्वेशनों को नहीं ऐड वैड के झंझट मत पड़िए, एलिमिनेशन ही करिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा, अगले वाले में फिर दिक्कत फंसती है। तो a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, एलिमिनेशन मेथड। equal to the friend. d से b क्या हो गया? कैंसिल, Two equals to 90, A equals to A equal to 45. 45. a इक्वल टू, Put in equation. और इसे उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। तो a प्लस बी उसमें 60 था, a की जगह आपने 45 डाल दिया, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे आप एंगल निकालेंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, काफी फेमस पे जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाला है आपके पास कुछ क्वेश्चंस है इसमें 8.2 में। ठीक है, एमटीजी लाए हम लोग? Yeah. चलिए बाकी एमटीजी कर लेते हैं, लाइए एमटीजी निकालो। देखो एमटीजी क्यों गलत हो?